होली यह नाम सुनते ही आपके सामने रंग बिरंगे लोग, पानी के फुहारे, रंग बिरंगे चेहरे जल चित्र की तरह घूमने लगते हैं। हर तरफ उड़ते गुलाल की खुशबू मन को बहुत ही उमंग से भर देती है। होली मनाने का तरीका हर स्थान पर बेशक अलग अलग हो, लेकिन जीवन में खुशी लाने के लिए, कुछ पल खुश रहने के लिए लोग त्योहार मनाते हैं। लेकिन तनाव भरी जिंदगी से कुछ पल सुखदायक हो सके, खुशी को तलाशने की यह एक कोशिश होती है। जीवन के विभिन्न तनाव को ही हम रंगों के साथ उड़ा देते हैं। आखिर जीवन खुशी का पर्याय जो है, के बिना जीवन की संभावना भी नहीं तलाशी जा सकती। लेकिन क्या वास्तव में होली जीवन को एक नई दिशा देती है? क्या होली से जीवन खुशियों से भर जाता है? इस प्रश्नों के उत्तर आपको विचलित कर सकते हैं, क्योंकि होली के दिन भी अन्य दिनों की तरह बहुत से घरों के चिराग बुझ जाते हैं। बहनों की कलाई सूनी हो जाती है, माँ का कोख सूनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, ना जाने कितने ही ऐसे अवसर होते हैं जब खुशी मनाते मनाते अचानक सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे अजीब घटनाएं भी होती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, अचानक तबाही और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसी विषय में नानक देव जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, इस बीच ढल जा पास आवे, जीना न सिरते मौत कुड़क, उना नुकेड़ा हास आवे। इसीलिए संतों ने हमें वास्तविक होली मनाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे खुशी में कभी भंग नहीं पड़ता। आइए अब हम जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से कि वास्तविक होली क्या है। ऐसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होली माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होली नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था, जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की गुण को आप जानते ही हैं, कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोग दिखावा करके, लोक लाज में फंस के, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा।